guys, my name is शुभम सिंह and you guys are watching Earn with Tech YouTube चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरीके से आप लोग अपनी ऐप लॉगिन अकाउंट का अर्निंग बढ़ा सकते हो। मेरे पास यहाँ पर आपके सामने एक अकाउंट है जहाँ पर बहुत कम अर्निंग किया गया है और काफ़ी लंबे समय तक इसमें अर्निंग किया गया, फिर भी यहाँ पर अर्निंग आपको कम देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें ऐसा अर्निंग क्यों मिला है एंड आप लोग को अगर ऐसा अर्निंग मिल रहा है तो आप लोग भी कैसे इसको बढ़ा सकते हो या क्या क्या गलती आप करते हो ताकि आपको ये जो अर्निंग है वो ज़्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देखो गाइस, इस अकाउंट में, ये मेरा एक अकाउंट है, तो यहाँ पर करीबन 1627 ऐड देखे गए हैं एंड यहाँ पर देख लो करीबन यहाँ पर $47.14 बना है एंड आप यहाँ पे ECPM भी चेकआउट कर सकते हो। करीबन $28.98 का एवरेज ECPM चल रहा है, टोटल ECPM भी नहीं है, एक एवरेज ECPM है, ठीक है। और अगर आप इंडिविजुअली देखो डेली का तो काफ़ी ज़्यादा ECPM देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके की अर्निंग को जनरेट करना चाहते हो सिर्फ 1 2 3 4 दिन में $47 और यहाँ पे करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन में सिर्फ $35.55। तो ऐसा क्यों? तो इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ऐप लॉगिन सेल्फ क्लिक में आना चाहते हो, अर्निंग करना चाहते हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे AS डेवलपर से एंड ऐप लॉगिन सेल्फ क्लिक की एप्लीकेशन बनवा सकते हो अपने एड्स के साथ। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो $35.55 की अर्निंग की गई है एंड कितने इंप्रेशंस में 2750 इंप्रेशंस एंड जो ECPM में आप यहाँ पे देख सकते हो $12 का ECPM है। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में एक दिन $66.48 का अर्निंग हुआ है, फिर दूसरे दिन $9.59 का अर्निंग हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये डेट कौन सा है। ये डेट है यहाँ पे देख लो 17 तारीख एंड 18 तारीख। हम कस्टम पे जाएंगे एंड 17-18 को चेक करते हैं क्या क्या हुआ है। तो 17 को हम जाते हैं यहाँ पे एंड 18 तक लास्ट, ठीक है। सेट डेटा रेंज। अब देखो 2 दिन में $16 की अर्निंग, 2 दिन में $16 की अर्निंग, ECPM भी 23 का चल रहा है एंड इंप्रेशन आप गौर करो, इंप्रेशन पे गौर करो, मैं आपको इंप्रेशन दिखाता हूँ। इंप्रेशन पे आप गौर करो, पहले दिन 300 इंप्रेशन, दूसरे दिन यहाँ पे देखो 380 इंप्रेशन, ये देख रहे हो, आप देख सकते हो, ये देखो 380 इंप्रेशन एंड यहाँ पे देखो 308 इंप्रेशन, ये देख रहे हो। तो यानी कि करीबन 700 इंप्रेशन यहाँ पे आया है 2 दिन में, ठीक है। 700 इंप्रेशन यानी कि जम के काम हुआ है 2 दिन, तो कितना अर्निंग हुआ है $16। बट अगर मैं आपको दिखाऊं बाकी दिन का, जैसे कि 18 के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 19 से लेकर 31 तक सेट डेटा रेंज। अब देखो सिर्फ 2000 एड्स, कहाँ 600 एड्स, कहाँ 2000 एड्स, आप देख रहे हो सिर्फ 2000 एड्स कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन में, देख रहे हो 300 ऐड, फिर यहाँ पे 100 ऐड, सिर्फ 140 ऐड, सिर्फ 200 ऐड, ये देख रहे हो सिर्फ 27 ऐड, फिर यहाँ 55 ऐड, ये देख रहे हो सिर्फ 200 एड्स, ये देख रहे हो यहाँ पे 300 ऐड है तो अर्निंग अच्छा होगा उस दिन। यहाँ पे देख रहे हो 211 एड्स, ज़्यादा एड्स नहीं देखा गया यहाँ पे, देख रहे हो। सो कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको स्टैट्स देखने को मिल रही है एंड जितने भी यहाँ पे टावर्स आपको दिख रहा है 300 ऐड का, उस दिन इनका भी अर्निंग हुआ है। अगर मैं आपको रेवेन्यू सेक्शन में दिखाऊँ तो ये देखो 23 तारीख को 300 ऐड है, आप रेवेन्यू में जाओ 23 तारीख को, ये देखो 23 तारीख को अर्निंग भी ज़्यादा है, ये देख रहे हो अर्निंग इस दिन, सारे दिन अर्निंग ज़्यादा है, डिप्स के दिन, स्पाइक्स के दिन, ठीक है। तो अगर आप लोग भी यहाँ पर अर्निंग को जनरेट करना चाहते हो कुछ इस तरीके की, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया, आप लोग को प्रॉपर इंप्रेशंस देना है, क्लिक्स करना है, ये देख रहे हो इतने दिन का ECPM में सिर्फ $9 एंड सिर्फ उन दो दिन इनको अच्छा खासा अर्निंग मिला है। तो बेसिकली हमने इनसे बात किया तो पता चला कि ये प्रॉपर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे थे अपने काम में। तो पहला चीज़ आपको दिखाना है कंटिन्यूटी, डेली प्रॉपर वर्क करना है ताकि आपकी जो ECPM वो स्टेबल रहे एंड अर्निंग अच्छी खासी रहे। बट कंटिन्यूटी इन द सेंस ये नहीं कि लगातार 10 दिन आप काम कर रहे हो, नहीं, उससे आपका ECPM कम ही होगा, ठीक है। आपको लगातार 10 दिन काम नहीं करना है, 6 दिन काम करो 1 दिन का गैप, फिर 6 दिन काम करो 1 दिन का गैप। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है ना कि ऐप लॉगिन आपको कुछ सेट ऑफ ऐड 1 वीक के लिए देता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि उसने आपको एक ऐड दिया गेम ऐप का, एक ऐड दिया अर्निंग ऐप का। अब मान लीजिए आपने ये 2 ऐड पहले दिन देखा, आपको अर्निंग मिला $1, फिर आप वहीं सेम ऐड दूसरे दिन देखोगे, आपको अर्निंग मिलेगा $0.8, फिर आप उसी दूसरे 2 ऐड को आप देखोगे तीसरे दिन तो आपको अर्निंग मिलेगा $0.6, फिर आप उसी दूसरे ऐड को चौथे दिन देखोगे तो आपको अर्निंग मिलेगा $0.4। यानी कि हर दिन उस ऐड का वैल्यू गिरता रहता है आपके लिए, सिर्फ क्योंकि आप सेम ऐड को एक ही फ़ोन में बार बार देख रहे हो एंड उसका ECPM भी गिरता रहता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो बहुत सारे डिवाइस। अगर आपके घर में 2 डिवाइस है, 3 डिवाइस है, तो आप ये कर सकते हो, एक दिन आप 3 डिवाइस, पहले डिवाइस में 3
3 दिन आप एक डिवाइस में काम करो, फिर 3 दिन आप दूसरे डिवाइस में काम करो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अर्निंग को बढ़ा सकते हो, ई CPM को बढ़ा सकते हो। उसके बाद आता है VPN। VPN एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है आपके अर्निंग में। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग एक VPN को यूज़ करते हैं जिसमें एक ही सर्वर होता है, ठीक है। अब वो किस सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, कितना कनेक्ट कर रहा है, कोई मतलब नहीं, बस वहाँ पे लिखा हुआ है US एंड हम उसको यूज़ करे जा रहे हैं। तो मेरे भाई US कंट्री में कितने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है, यहाँ पे न्यूयॉर्क है। सो अगर आप लोग यहाँ पर ऐसे VPN को यूज़ करते हो जहाँ पर मल्टीपल सर्वर्स मिलें, तो आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग स्टेट की बिडिंग ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे जो एडवर्टाइजर्स हैं वो क्या कहते हैं कि मेरे को सिर्फ न्यूयॉर्क के कस्टमर्स चाहिए या न्यूयॉर्क के डाउनलोड चाहिए, तो न्यूयॉर्क के डाउनलोड्स आपको न्यूयॉर्क के VPN से मिलेगा, आपको अलग स्टेट में नहीं मिलेगा USA के। तो इसलिए आप अलग अलग स्टेट ट्राई कर सकते हो, फिर आप कनाडा ट्राई कर सकते हो, UK ट्राई कर सकते हो, हांगकॉन्ग ट्राई कर सकते हो। इन सारे टॉप कंट्रीज़ को आप ट्राई कर सकते हो। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सिंपली इस ट्रिक को ही फॉलो करो। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, कंटिन्यूटी, दूसरा VPN। तीसरा जो मेजर रूल आता है ना, वो आता है गाइज यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। तीसरा मेजर रूल है वो है गाइज ज़्यादा डिवाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़्यादा डिवाइस आप यूज़ करोगे तो आपको हर डिवाइस में अलग अलग एड्स आएंगे। और मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम एड्स बार बार रिपीट होता है तो आपको अर्निंग कम मिलता है, लेकिन 2 डिवाइस रहेगा तो यहाँ पर दोनों मिलाकर तो आपको अर्निंग बराबर हो जाएगा ना। एक डिवाइस में 0.6 तो दूसरे डिवाइस में भी 0.6, इस तरह आपका $1.2 बन गया। यहाँ पे आपको अर्निंग तो कम हुआ, बट यहाँ पे डिवाइस ज़्यादा होने के कारण आपको मेंटेन हो गया, ठीक है। सो इसलिए अगर आप डिवाइस ज़्यादा करते हो, VPN प्रॉपर यूज़ करते हो, डेली काम करते हो, ये डिप्स नहीं आने दो। गैप देना भी ज़रूरी है, बट इतना नहीं कि मतलब यहाँ पे अर्निंग ही पूरा कम हो जाए, ठीक है। गैप इन द सेंस कि उस दिन बिल्कुल काम नहीं, ठीक है, ताकि आपका जो नया सेट ऑफ ऐड है या जो मैंने आपको चेन बताया कि हर दिन आपका जो ECPM कम हो रहा है, उस चेन में एक ब्रेक आए एंड जब आप दूसरे दिन ऐड देखो तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो, ठीक है। एंड इस अकाउंट में आपको पेमेंट प्रूफ भी दिखाता हूँ। इस अकाउंट में पेमेंट आ रखा है क्योंकि देखो यार सारे ट्रिक्स वर्किंग है। मैंने आपको बहुत सारे पेमेंट प्रूफ दिखा रखे हैं। अब बताओ, मैं आपको $200 का पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ, $127 का पेमेंट प्रूफ दिखा रहा हूँ, मतलब $100 प्लस पेमेंट प्रूफ मैंने आपको बहुत सारे दिखा रखे हैं। अब उन लोगों को कैसे बन जा रहा है, वो लोग सेम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। अब इन लोगों का मेन दिक्कत ये है ना कि इनके पास ज़्यादा डिवाइस नहीं होता है या ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पाती है, टाइम नहीं है, या फर्स्ट टाइम होता है तो वो थोड़ा डरते हैं कि भाई अर्निंग आएगा नहीं आएगा, क्या होगा कैसे होगा, तो इसलिए वो थोड़ा कम काम करते हैं। बहुत सारे लोग का ऐसा था कि उन्होंने बोला कि भाई देखो फर्स्ट टाइम था तो हम सिर्फ थोड़ा टाइम दे रहे थे ताकि एक पेमेंट भर का पैसा आ जाए, एंड अगर आएगा तो हम और अच्छे से काम करेंगे नेक्स्ट मंथ, और अगर नहीं आएगा तो फिर मतलब वो तो अलग सीन ही हो गया, ठीक है। बट सबका पेमेंट आया, ठीक है, सबने अच्छा खासा अर्निंग भी किया। अब जो लोग ने कम अर्निंग किया वो इस महीने से अच्छा अर्निंग करेंगे, ठीक है, उनके हिसाब से। एंड मैंने भी रूल्स आप लोग को बता दिया कैसे आप लोग अर्निंग को बढ़ा सकते हो अगर आप कमा रहा है तो। एंड यहाँ पे आप देख लो $35.55 का अर्निंग हुआ है। ईच एक लोकल बैंक ट्रांसफर से इन्होंने पेमेंट ले रखा है। इसके बाद अगर मैं मंथली अर्निंग दिखाऊं तो ये देख लो गाइस, जुलाई महीने की अर्निंग थी $35.55। अगस्त 15 को ड्यू हुआ था, 19 तारीख को इनके अकाउंट में आ चुका है, ठीक है। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।